नमस्ते दोस्तों, फार्मानोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एमपीएससी के द्वारा निकली हुई महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो जगह निकली है उसके सिलेबस के रिगार्डिंग यहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं हमारे चहीते फार्मानोट्स यूट्यूब चैनल के साथ में। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हो सिलेबस जो दिया हुआ है एमपीएससी ने अंडर द हेडिंग लेक्चरर इन फार्मेसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एमपीटीएस महाराष्ट्र पॉलिटेक्निक टीचर सर्विसेज ग्रुप ए के तहत। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होता है ना, पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसके लिए इन्होंने 200 नंबर्स रखे हुए, 200 मार्क्स रखे हुए दोस्तों, जिसमें सवाल सिर्फ 100 होते हैं। 100 सवाल होंगे, 200 नंबर्स होंगे, यानी हर एक सवाल के लिए 2 मार्क्स होते हैं। निगेटिव सिस्टम रखी हुई है दोस्तों इसमें। और ये जो भी कैंडिडेट्स यहाँ से सेलेक्ट होंगे, है ना, जो भी कट ऑफ लगेगा यहाँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से जो भी सेलेक्ट होंगे उनके लिए यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। एक जगह के लिए 4 कैंडिडेट को चुना जाता है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। ये 1 घंटे का एग्जाम होगा दोस्तों। 200 नंबर्स का आपका 1 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं 100 सवाल। ये पूरा पेपर आपको इंग्लिश में होगा और जिसका सिलेबस यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये 100 सवाल कहाँ से आएंगे उसका ये सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। एक एक करके यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे आप, इसमें दिया हुआ है फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। दोस्तों अंडर द हेडिंग ऑफ फिजियोलॉजी क्या आता है, इसमें आपको ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। ब्लड का कोएगुलेशन किस तरह होते हैं, कौन से फैक्टर यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ ब्लड ग्रुप्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे ब्लड का मैन्युफैक्चरिंग, ब्लड कंपोनेंट्स आपको मालूम होने चाहिए। होल ह्यूमन ब्लड में क्या आता है, आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अंडर आपको उसको पढ़ना है। ब्लड बैंक के रिलेटेड उसका ऑपरेशन कैसे होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, पूरा पढ़ना है आपको फिजियोलॉजी के तहत। सेकंड पॉइंट है यहाँ पैथोफिजियोलॉजी के अंडर इन्होंने कुछ यहाँ पे डिसीजेस दिए हुए, जैसे कि एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एड्स पढ़ना है इसमें, एआईडीएस। फिर आपको हाइपर सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग जो भी टाइप्स है पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। फिर एचबीएसएजी के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। एचबीएसएजी पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, क्या उस पर आपको डिसीजेस के रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। पैथोफिजियोलॉजी होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। इसके तहत आपको पढ़ना है फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शंस, ड्रग अफेक्टिंग कोएगुलेशन। देखिए इसमें ब्लड कोएगुलेशन को और इंपॉर्टेंट है, जो भी ड्रग्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, है ना, हमारे बीपी को जो कम करने वाले ड्रग्स है, बीपी हाइपर हो जाता है तो उसको कम करने जो ड्रग्स इन्वॉल्व होंगे वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटी पायरेटिक, है ना, बुखार कम करने वाले। एनाल्जेसिक जो है वो पढ़ने हैं जो दर्द कम करे। एंटीटस्यू को खांसी के रिलेटेड जो ड्रग है। सिडेटिव, हिप्नोटिक्स और ओपियोइड जो हमारे न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स है उनको पढ़ना है। फिर एनएसएड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, लोकल एनेस्थेटिक भी यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरापेटिक एजेंट इंक्लूडिंग, अब कीमोथेरापेटिक में आपको कौन से चैप्टर कवर करने हैं। एंटी कैंसर ड्रग, है ना, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, सारे ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो सब पढ़ना है आपको। फिर एंटी फंगल एजेंट आएगा इसमें। फिर ड्रग अफेक्टिंग द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर एंटी डायबिटिक, है ना, शुगर को कम करने के लिए कौन से ड्रग, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, हमने बहुत गाने की तरीके से इसको बताया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स, आपको यहाँ पढ़ने हैं। हार्मोन्स रिलेटेड जो भी ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूटेरस वगैरह है उसके रिलेटेड आपको पढ़ना है। टॉक्सिकोलॉजी में देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट आपको पढ़ना है, बाल जिसके अंडर आता है ब्रिटिश एंटीलेविसाइड ड्रग। फिर हेवी मेटल्स पढ़ने हैं, उसके एंटीडोट्स आपको पढ़ने। देखिए ये सिलेबस में जितना ही दिया हूँ ना उसी पे फोकस करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए। एमपीएससी का पेपर है, विद इन सिलेबस होता है दोस्तों, विद इन सिलेबस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने रखा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना है, स्टेरिलाइजेशन को इंपॉर्टेंट दिया है, एसेप्टिक टेक्निक्स, डिसइंफेक्शन, पायरोजन, लाल टेस्ट को पढ़िए। यहाँ पे बीओडी, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, डिफरेंट मीडिया क्या होता है, ऐसे एंटीबायोटिक्स और विटामिन के लिए ऐसे कर लीजिएगा। बायोकेमिकल, सीरोलॉजिकल, वायरोलॉजिकल टेक्निक्स क्या है वो पढ़िएगा। फिर यहाँ पे माइक्रोबियल ड्रग, ड्रग रेजिस्टेंस, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉमन ऑकरेंस, है ना, ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ ड्रग फार्मास्यूटिकल। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग है ये पूरा सेक्शन। यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया हुआ, कितना अच्छा सेक्शन है। देखिए इसमें डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड जो भी है हमारे वो पढ़ना है। एंजाइम्स आएगा, प्रोटीन्स आएगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स,
रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन, सेरा, ये सब इसके अंडर आपको पढ़ना है। ये बायोकेमिस्ट्री में आता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है आपको यहाँ पे देखिए, आइसोमर, टॉटोमर, फर्मेंटेशन पे बहुत बार सवाल आते हैं, तो आइसोमर टॉटोमर के डेफिनेशंस, उसके एग्जाम्पल आपने करके रखना है। सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स, डायज़ो रिएक्शन को करके रखिएगा, वो अच्छा है। केमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड्स के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है फार्मास्यूटिकल्स रे रिगार्डिंग डोसेज फॉर्म, सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म, एंटेरिक कोटिंग रखने वाले जो डोसेज फॉर्म है वो, न्यू ड्रग्स, पैरेंटरल ड्रग्स, फिर जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएलपी गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिजर्वेटिव, सस्पेंडिंग एमल्सिफाइंग एजेंट, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, टाइप्स ऑफ वाटर, स्टोरेज कंडीशंस फॉर द फार्मास्यूटिकल्स। देखिए सिलेबस को कोई ध्यान से देखता नहीं है, तो यहाँ पे सिलेबस के पॉइंट्स तो आप समझ लीजिए, ये आपकी बहुत ही बेहतरीन शुरुआत होगी दोस्तों। बोलते हैं ना वेल बिगन इज अ हाफ डन, तो यहाँ पे आपकी शुरुआत इतनी अच्छी से हो रही है तो आधा काम तो यहीं पे हो रहा है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस, एनालिटिकल टेक्निक्स यहाँ पे आएंगे आपका, यूवी स्पेक्ट्रा, आईआर, एचपीएलसी, जीएलसी, एटोमेटिक एब्सॉर्प्शन, एटॉमिक एब्सॉर्प्शन, फिर एचपीटीएलसी यहाँ पे है, एलसीएमएस है, फिर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लिमिट टेस्ट, हेवी मेटल्स, डिवाइसेस, सूचर्स, ये सब है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये, लिमिट टेस्ट, हेवी मेटल्स, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे दोस्तों। सर्जिकल मेडिकल डिवाइसेस, सूचर, सूचर जो होते हैं ना, अलग अलग कैटगट आएगा, वाइक्रिल आएगा, उसमें इथिलॉन आएगा, वो सारे यहाँ पे सूचर्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फार्मास्यूटिकल लॉ, है ना, लॉ के रिगार्डिंग यहाँ मतलब हमारा जूरिस्प्रूडेंस आएगा इसमें, डीसीसी आएगा इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे डीटैब आएगा, फिर आएगा मिस ब्रांडेड, स्टैंडर्ड, स्पूरियस, अडल्ट्रेटेड ड्रग के डेफिनेशन से अलग अलग सारे आपको करके रखने हैं। पहचान में आना चाहिए कि ये डेफिनेशन किसके टाइप्स के अंडर आएगा, अडल्ट्रेटेड क्या आएगा, स्पूरियस क्या आएगा, स्टैंडर्ड्स क्या आएगा, मिस ब्रांडेड क्या आएगा, वो आपने बताना है दोस्तों, है ना। यहाँ पे डीटैब के बॉडी पे कौन कौन लोग होते हैं, सेलेक्टेड कौन होते हैं, इलेक्टेड कौन होते हैं, ये आपको बताना है। अपॉइंटमेंट किसको मिलती है, ये आपको वहाँ रखना है, ये पूछते हैं, है ना। फिर है गवर्नमेंट एनालिस्ट के ड्यूटीज़ क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर के बारे में कौन से सेक्शन के अंडर वो आते हैं, वो आपको सारे फॉर्म नंबर पता होने चाहिए। फिर उनके पावर क्या है, प्रोसीजर क्या है, और यहाँ पे आपको कुछ शेड्यूल दिए हैं इन्होंने अंडरलाइन करके, वही शेड्यूल को अच्छे से पढ़ना है, यम वाई यू करके। शेड्यूल यम देखिए, शेड्यूल वाई देखिए, शेड्यूल यू को देखिए दोस्तों, उसमें से भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, यम 1, यम 2, यम 3, वो सारे आपको देखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है इन्होंने, ये इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, जनरल नॉलेज रिलेटेड यहाँ पे है टू द फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन फील्ड के रिलेटेड जो भी है जीके आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, फर्स्ट है इनका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, आपको सारे पता होने चाहिए, जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है हमारे दिए हुए, वो प्रोग्राम जैसे आई के रिलेटेड, ऑफ्थल्मोलॉजी के रिलेटेड आपको पढ़ने होंगे, जो भी हेल्थ प्रोग्राम है, टीबी के रिलेटेड है, एड्स के रिलेटेड है, ये नेशनल प्रोग्राम जो है आपको करने हैं। 7-8 प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर डीपीसीओ यहाँ पे है, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट है, एनपीपीए है, यहाँ पे नार्कोटिक ड्रग्स, इसेंशियल ड्रग्स, पॉइजन, एंटीडोट्स, उसके रिगार्डिंग सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड रूल्स है, इम्पोर्टेंट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग जो भी आपके फॉर्म नंबर है वो पढ़ना ज़रूरी है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सीडीएल आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे ये दोबारा बोला है इन्होंने, रैबिज, मैजिक रेमेडीज, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, सेंट्रल ड्रग, ये डबल आया है, इसका कोई टेंशन नहीं, एक ही बार है वो। तो फिर WHO को GMP एंटिफिकेशन यहाँ पे है। फिर करंट इवेंट्स आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, क्या चल रहा है करंट इवेंट्स में हमारे मेडिसिन के रिगार्डिंग। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है यहाँ पे, CPA एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के रिगार्डिंग आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। इस पर लेंदी सवाल आते हैं, 4-4, 5-5 लाइन के, तो आप अगर इसको अभी से पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा तो ये जानकारी आपको आएगी दोस्तों। तो ये सारा डिस्कशन हमारे चैनल पे हम करते रहेंगे ताकि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प हो। और लास्ट में यहाँ पॉइंट दिया, इंटेलिजेंट टेस्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू टेस्ट हाउ फार कैंडिडेट कैन थिंक क्विकली एंड एक्यूरेटली। यहाँ पे कुछ आपके जो बुद्धिमत्ता के चेकिंग यहाँ पे होती है, बुद्धिमत्ता टेस्ट करने के लिए कुछ मैथ्स के सवाल 2 या 4 होते हैं पूरे पेपर में, ज़्यादा तो होते नहीं है। तो ये भी एप्टी के बेस्ड होते हैं दोस्तों, है ना।
तो एप्टी के बेस पर ये सवाल होते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है दोस्तों। 2-4 सवाल होते हैं पूरे पेपर में। तो इस तरीके से हमको ये 1 बाय 1 यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है दोस्तों। ये पूरे सिलेबस को कवर करना है आने वाले दिनों में, तो जितना जल्द हो सके उतना जल्द हम इसको कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी जो लाइफ टाइम की मेंबरशिप है, PDF लाइफ टाइम टेलीग्राम मेंबरशिप, उसके आप आज ही मेंबर जाइए, बन जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, शॉर्टली आपको 999 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करना है हमारे इसी मोबाइल नंबर पर। हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, 8087339648 पर ही आपका कंट्रीब्यूशन होगा। उसके तुरंत बाद आपका जो टेलीग्राम का नंबर होगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम के साथ में कनेक्ट किया जाएगा, जहां पे आपको ये सारा PDF मटेरियल मिलता रहेगा, जहां से आपका प्रिपरेशन होगा दोस्तों। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो पोस्ट किया है, इसके एडवर्टाइज के रिगार्डिंग, जिसका पहला पेमेंट जो है स्टार्टिंग इसका 57,000 से होगा। S10 लेवल का ये एग्ज़ाम, इसका ये सैलरी है, जिसको हम बोलते हैं सैलरी ग्रेड होते हैं उसके। तो S10 लेवल का ये आपका प्रोफाइल होता है, जॉब प्रोफाइल। इसका पेमेंट तकरीबन 60,000 रुपये मंथली जाता है, HRA TA DA ऐड करके। तो आप इसके प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करिए दोस्तों, हम आपके साथ हैं। तो फिर मिलते हैं एक और शानदार बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।